हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। आज बहुत ही प्यारी स्टोरी है, छोड़ना मत, अंत तक देखना। बहुत ही सुंदर कहानी है। वृंदावन शहर में एक वैद्य जी थे। उनका मकान भी बहुत पुराना था। वृद्ध वैद्य जी अपनी पत्नी को कहते कि जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वे चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से प्रार्थना करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तो मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठकर जाऊँगा। फिर कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे वे रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। यही उनकी दिनचर्या, यही उनकी जीवनचर्या और यही उनके व्यावसायिक सिद्धांत था। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। एक दो मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी ने दवा दे दी और इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत, खुशी गमी, जीवन, मृत्यु, सब कुछ तो उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसे ही देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ के साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधा लिखा, फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो आपने कहा भाई, आज के खर्च के लिए जितनी रकम मैंने कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने मुझे दे दी है। अधिक पैसे मैं नहीं ले सकता। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी कि मेरे कितने घटिया विचार थे और ये वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को दवा दिखाई और सारी बातें बताईं तो उसके मुंह से निकला, वे इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उनकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। मैं जब भी वृंदावन छुट्टी में आया, कार उधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इससे आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम में लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए, वहाँ बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी भिजवा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपने घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके।
वैद्य जी हैरान परेशान होकर बोले, सतीश जी, अब जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखी तो मिर्च मसालों के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा? अब खुद ये चिट्ठी ज़रा देखें। सतीश जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, ये काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसकी उस दिन व्यवस्था ना कर दी हो। वैद्य जी ने कहा, आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपना काम दिखाते हैं। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है मेरे सांवरे, तेरा शुक्र है। भगवान हर किसी के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए, लेकिन ज़रूरत है तो हमारे निष्ठावान होने की। देखो ये कितना निष्ठावान थे। हम सबको भी सदैव अपने प्रभु के ऊपर इसी तरह का विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्ण सभी के लिए।